बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सबसे मशहूर मुलाकात अल्लाह ताला से वादी तूर पर हुई। कुरान मजीद में इस वाक़े का जिक्र सूरह ताहा में है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया के साथ वादी तूर से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक पहाड़ पर आग देखी। वो इस आग को लेने के लिए वहाँ पहुँचे तो अल्लाह ताला ने इनसे कलाम किया और फरमाया, ए मूसा, मैं तुम्हारा रब हूँ। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना नबी मुकर्रर फरमाया और इन्हें फ़िरौन के पास जाकर इसकी कौम को राय हक की दावत देने का हुक्म दिया। कोहे तूर पर तौरात का नुज़ूल। एक और अहम वाक़या ये है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर 40 रातों के लिए बुलाया गया था ताकि अल्लाह ताला से मुलाकात करें और इन पर तौरात का नुज़ूल हो। कुरान मजीद में इसका जिक्र सूरह अराफ में मौजूद है। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात के अहकामात और हिदायत दी ताकि वो बनी इसराइल को सही रास्ते पर चलाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दरख्वास्त दीदारे इलाही। एक और वाक़या जो कि बहुत मारूफ है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला से दीदार की दरख्वास्त का है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा कि वो इनको अपना दीदार कराए तो अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम मुझे नहीं देख सकते लेकिन इस पहाड़ को देखो, अगर ये अपनी जगह कायम रहा तो तुम भी मुझे देख सकोगे। जब अल्लाह ताला ने अपने नूर का थोड़ा सा हिस्सा पहाड़ पर जाहिर किया तो पहाड़ रेजा रेजा हो गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी होश हो गए। जब होश में आए तो अल्लाह ताला की तस्बीह और इस्तग़फ़ार करने लगे। ये 3 वाक़यात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला से मुलाकात के अहम बड़े वाक़यात हैं जो ना सिर्फ हमारे ईमान को मजबूत करते हैं बल्कि हमें अल्लाह ताला की कुदरत और अज़मत का भी एहसास दिलाते हैं। कुरान मजीद में और अहादीस में इन वाक़यात की तफसीलात पढ़कर हमें ये समझ आती है कि अल्लाह ताला अपने नबियों को कैसी हिदायत और फ़ाइज़ देते हैं और इन्हें कैसे आजमाइशों से गुजारते हैं ताकि वो अपनी कौम को सही रास्ते पर चला सकें। अल्लाह हाफ़िज़।